ए रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेज़र। यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं ए वोल्टेज फेज़र V और करंट फेज़र I जो कि रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जब ये फेज़र यहाँ होगा तो इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर ज़ीरो होगा, यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो होगा। जब ये यहाँ होगा तब इसका प्रोजेक्शन या इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। जब ये यहाँ होगा तब इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये। और इस तरह से जब ये रोटेट करेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑसिलेट करेगा फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू ज़ीरो, देन इन अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम एंड सो ऑन। इसी तरह से जब आई रोटेट करेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी रोटेट करेगा अबाउट दिस पोजीशन एट एनी टाइम t1। ये जो है ओमेगा t1 फेज़ एंगल ओमेगा t1 और इस फेज़र की पोजीशन ये, इस पोजीशन में इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये, और इसको हम लिखेंगे v साइन ओमेगा t1। क्योंकि मैग्नीट्यूड v का है vm तो हम इसको लिखेंगे vm साइन ओमेगा t1 विच इज़ इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। इसी तरह से I को हम लिखेंगे, देखिए कि ये ओमेगा t1 और ये एंगल हो गया π/2 माइनस ओमेगा t1 क्योंकि ये 90 डिग्री पाई, दिस इज़ π/2। अब इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि इस तरफ हम एंगल को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस तरफ नेगेटिव लेंगे, विच विल बी इक्वल टू ओमेगा t1 माइनस π/2। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ये होगा, दिस विल बी इक्वल टू I साइन ओमेगा t1 माइनस π/2। अब I मैग्नीट्यूड किसके बराबर है I का, Im, तो हम इसको लिखेंगे Im साइन ओमेगा t1 माइनस π/2 विच इज़ इक्वल टू I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हम देख रहे हैं कि मल्टीपल क्वांटिटीज़ हम फेज़ डायग्राम में शो कर सकते हैं, उनमें फेज़ डिफरेंस हमें पता लग जाता है। So in this way, phasor diagram facilitates the analysis of AC circuit.